Hello guys, welcome to Albion Noor Academy. Hello guys, welcome to our channel Albion Noor Academy. My name is मोहम्मद उवैस खान और हम लोग इस क्लास में क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर है 6 जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी तक की जितनी भी क्लासेस हमने हुई हैं 4 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करी है, उनके रूल्स के बारे में बात करी है और 2 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आपको गिवन है, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन ये है कि आपको अकाउंट्स दे रखे हैं और उनके नेचर और इफेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। उस क्वेश्चन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। इस वीडियो के अंदर जो है हम टी शेप अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दे रखा है, क्या है? टी शेप अकाउंट बनाना होता है। हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि टी शेप अकाउंट कैसे बनाया जाता है, टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और टी शेप अकाउंट में एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करना है, और ये हम समझने वाले एक क्वेश्चन की हेल्प से। ये क्वेश्चन आपके टी.एस. ग्रेवाल की बुक का है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो चलिए जरा हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी के लिए हमारे को टी शेप अकाउंट बनाना है एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन दे रखी है हमारे को टी शेप अकाउंट के प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करनी है। प्रॉपर साइड का मतलब क्या होता है? हर एक अकाउंट की 2 साइड होती है, एक आपकी डेबिट साइड होती है और एक आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो जो ट्रांजैक्शन जिस साइड की है उसी साइड में हमें रिकॉर्ड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है टी शेप अकाउंट का। टी शेप है, टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट आएगा। सबसे पहला कॉलम आता है आपका डेट का, एक कॉलम आपके पास आता है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम आपके पास आता है अमाउंट का। सेम ये चीज आपके यहां पे भी रिपीट होती है। एक कॉलम आपका डेट का, एक आपके पर्टिकुलर्स का एंड लास्ट एक कॉलम आपके पास होता है अमाउंट का। अब ये फॉर्मेट है। जिस अकाउंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अकाउंट हम बनाने वाले हैं, उसका नाम यहां पर आता है। जैसे यहां पे हमारे को मशीनरी अकाउंट बनाना है तो हम इस फॉर्मेट के ऊपर लिखते हैं मशीनरी अकाउंट। अकाउंट को यहां पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A/C, या फिर अकाउंट्स पूरा लिख सकते हैं। जो टी शेप अकाउंट होता है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये साइड इस लाइन से ही वाली जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमारी डेबिट साइड होती है। डेबिट को शॉर्ट में हम DR लिखते हैं। और राइट हैंड साइड जो हमारी होती है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। ये हमारा टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट होता है। सबसे पहला कॉलम हमारे पास डेट का दे रखा है। डेट, हम जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट यहां पे लिखते हैं। पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं? जो ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस के अंदर हम वो पर्टिकुलर्स में लिखते हैं और उसका जो अमाउंट आता है वो उस कॉलम में आता है। चलिए हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमारे को दे रखी है मशीनरी परचेस्ड एट ₹40,000। 40,000 की हमने मशीन परचेज करी है। 40,000 की मशीन परचेज करने का मतलब क्या हुआ? हमारे बिजनेस के अंदर मशीनरी आई है और परचेज करी है तो हमने पेमेंट करी होगी। पेमेंट करने का मतलब कैश बिजनेस से चला गया। तो मशीनरी आई है, मशीनरी इंक्रीज, तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने रूल पढ़ रखा है एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। मशीनरी परचेज करने का मतलब मशीनरी बिजनेस के अंदर इंक्रीज, बिजनेस के अंदर मशीनरी इंक्रीज तो डेबिट, यानी कि मशीनरी डेबिट, और पेमेंट करी होगी कैश डिक्रीज, कैश डिक्रीज तो एसेट क्रेडिट। सिंपल। अब हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? देखो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि मशीन बड़ी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, तो ट्रांजैक्शन हम डेबिट साइड में लिखेंगे। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। मशीनरी परचेस, मशीनरी इंक्रीज तो डेबिट, तो ट्रांजैक्शन मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करी जाएगी। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हम जिस अकाउंट के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं हम उस अकाउंट का नाम नहीं लिखते, हम उसके अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी इंक्रीज तो मशीनरी डेबिट हो चुकी है, तो ट्रांजैक्शन तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। लेकिन ट्रांजैक्शन में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो मशीन का नाम नहीं लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। अपोजिट अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में कैश है। क्यों? क्योंकि मशीनरी परचेज करते टाइम कैश की पेमेंट हुई है, इसलिए। अब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट साइड में जब भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो 2 लिख के करेंगे और क्रेडिट साइड में जब रिकॉर्ड करेंगे तो बाय लिख के करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले लिखेंगे हम 2, दूसरा हम लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में पेमेंट करी है। कितने की? 40,000 रुपीज की।
दूसरी ट्रांजैक्शन हमारे पास है मशीनरी सोल्ड। मशीनरी सोल्ड मतलब मशीनरी सेल करी है। सेल करने का मतलब मशीनरी बिजनेस से चली गई, मशीनरी डिक्रीज, मशीन एसेट है, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये ट्रांजैक्शन मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करी जाएगी। अब जब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। अपोजिट अकाउंट यहां पे क्या हो सकता है? कैश अगेन। क्यों? जब मशीनरी परचेज करी थी तो पेमेंट हुई थी, कैश के थ्रू हुई थी। मशीनरी सेल करी है, पेमेंट हमारे को रिसीव हुआ है, अमाउंट है, तो उस टाइम पे जब रिसीव हुआ है तो कैश के फॉर्म में रिसीव हुआ होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो बाय करेंगे, पहले बाय लिखेंगे, उसके बाद बाय जो अपोजिट अकाउंट का नाम है, यहां पे कैश है तो बाय कैश अकाउंट 10,000। तीसरी हमारे पास अगेन मशीनरी परचेज एट ₹8,000, तो यहां पे वही टू कैश अकाउंट 8,000। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ये कह सकते हैं सर कैश ही एज्यूम क्यों कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कैश में पेमेंट हुई हो, चेक के थ्रू भी पेमेंट हो सकती है। अब चेक एज्यूम करेंगे तो यहां पे बैंक आ जाएगा, क्योंकि चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है तो बैंक अकाउंट बढ़ जाता है, तो यहां पे कैश की जगह बैंक आ जाएगा। कैश या बैंक जिसमें आप जो है एज्यूम करना चाहे एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये आ सकता है कि सर एज्यूम करना ही क्यों है? देखिए, अगर हमारे को यहां पे सिर्फ दे रखा है मशीनरी परचेज्ड या मशीनरी सोल्ड, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो परचेज या सेल हुई है उसकी पेमेंट उसी टाइम हो चुकी है। अगर हमने परचेज करी है तो हमने जिस डेट पे परचेज करी है उसी डेट पे उसकी पेमेंट कर दी है। सेल करी है तो जिस डेट पे सेल करी है उस डेट पे उसकी अमाउंट हमारे को रिसीव हो चुका है। अगर क्रेडिट परचेज या फिर क्रेडिट सेल होता, जिसका मतलब कि परचेज आज करी है, पेमेंट फ्यूचर डेट पे करेंगे, सेल आज करी है, रिसीव अमाउंट फ्यूचर डेट पे होने वाला है, तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है। मेंशन कुछ नहीं है तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि कैश में ही सेल या परचेज हुई होगी, इसलिए यहाँ पे हम कैश एज्यूम कर रहे हैं। चेक में होगा, चेक एज्यूम करना है, आप चेक एज्यूम करके यहाँ पे बैंक लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज मशीनरी डिस्कार्डेड। मशीनरी डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है? जो मशीन अब हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है, हम उसको अपने बिजनेस में यूज नहीं कर सकते हैं, अब हम उसको अपने बिजनेस से निकाल रहे हैं, बिजनेस से हटा रहे हैं, उसे कहते हैं मशीनरी डिस्कार्डेड। ये हम सेल नहीं कर रहे, हम बेच नहीं रहे, हम मशीन जो खराब हो चुकी थी उसको बिजनेस से निकाल रहे हैं। बिजनेस से मशीन गई, मशीन डिक्रीज हो गई, मशीन एसेट है, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो पहली चीज तो ट्रांजैक्शन मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करी जाएगी, तो बाय आएगा, लिखेंगे बाय। दूसरा मशीनरी डिस्कार्डेड, पेमेंट हुई, यहां पे हमने सेल नहीं करी है, सेल नहीं करने की वजह से यहां पे कैश नहीं आएगा। अमाउंट कितना है हमारे पास? 14,000। अब लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे को दे रखी है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1,000। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू, बिजनेस के अंदर जितने भी फिक्स एसेट्स है, जब उनकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती रहती है तो उसे हम कहते हैं कि डेप्रिसिएट हो रही है वैल्यू। अकाउंटिंग टर्म है डेप्रिसिएशन। तो जब भी किसी फिक्स एसेट की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहां पे मशीनरी की वैल्यू 1000 से डेप्रिसिएट हुई है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का मतलब मशीन की वैल्यू 1000 से डेप्रिसिएट हुई है। जितनी वैल्यू मशीनरी की परचेज करते टाइम थी अब वहां से 1000 रुपए कम हो गई है। तो मशीन की वैल्यू कम होना मतलब मशीनरी 1000 से डिक्रीज हुई है। मशीनरी 1000 से डिक्रीज हुई है तो मशीनरी डिक्रीज तो क्रेडिट, क्यों? क्योंकि मशीनरी एसेट है और एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहां पे ये ट्रांजैक्शन मशीनरी के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बाय और अपोजिट अकाउंट यहां पे है डेप्रिसिएशन, ₹1,000। नाउ द क्वेश्चन इज कि डेप्रिसिएशन होता क्या है? देखो, बिजनेस का डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। बिजनेस जब भी कोई एसेट परचेज करता है तो बिजनेस हर साल उसके ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज का डेप्रिसिएशन लगाता है। क्यों लगाता है? क्यों? इसलिए वो डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया जाता है एसेट के ऊपर ताकि जो एसेट जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, वो एसेट हमारे लिए यूजलेस बन जाएगी, तो उस एसेट को रिप्लेस किया जा सके और उसकी जगह दूसरी एसेट लाई जा सके। इसलिए बिजनेस जो है हर अपनी फिक्स एसेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन हर साल लगाता रहता है। इसलिए डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि इसमें जब डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर लगता है तो ना तो बिजनेस से कैश जाता है ना ही बिजनेस में कैश आता है, इसलिए इसको हम नॉन कैश कहते हैं। तो इसलिए यहां पे हमारा दूसरा अकाउंट क्या बन जाएगा? अपोजिट अकाउंट डेप्रिसिएशन 1000। इस तरीके से हम अपने टी शेप अकाउंट के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। अब दूसरा काम हमारे को इसके अंदर जो करना होता है वो अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं। अकाउंट्स कब क्लोज करते हैं? सॉरी, अकाउंट्स क्लोज करने का जब हम
जिस भी पीरियड के अकाउंट्स बना रहे हैं उस पीरियड्स की सारी एंट्री जब भी हम जिस पीरियड के अकाउंट्स बना रहे होते हैं, जब हम उस पीरियड की सारी एंट्रीज उस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हम उस अकाउंट को क्लोज करते हैं। अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं। अगर टोटल इक्वल आ जाते तो वेल एंड गुड, अगर टोटल इक्वल नहीं आते तो अगली चीज हमारे को करनी होती है बैलेंसिंग। क्लोज करने से पहले बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो जैसे कि हम आप देख सकते हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ पे बैलेंसिंग करनी होगी। बैलेंसिंग के बाद ही हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहली चीज तो हम देखते हैं कौन सी साइड के टोटल ज्यादा है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। फिर जिस साइड का टोटल कम है हम उस जगह बैलेंस अमाउंट को लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं तो एक चीज हमारे को हमेशा ध्यान रखनी होगी, टी-शेप अकाउंट बनाते टाइम जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो लास्ट में ये 2 लाइन खींचेंगी, ये 2 लाइन लास्ट में ड्रॉ की जाती है। इसका मतलब ये है हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब इस अकाउंट में और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी। जिस भी पीरियड का अकाउंट था उस पीरियड तक की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। ये जो 2 लाइन हमने ड्रॉ करी उसका मतलब ये होता है। अब बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल कितना है, 48,000 है हमारे पास। और अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे तो 10,000, 14,000, 24 और +1 25,000 है। 48,000 में से 25,000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 23,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। जिस साइड का टोटल कम है हम उस साइड पे बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं अपनी जाके। यहां पे क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो मैं क्रेडिट साइड में बाय पहले लिखूंगा, उसके बाद बाय बैलेंस सीडी लिखूंगा 23,000। अगर मेरा डेबिट साइड का टोटल कम होता तो मैं यहां पे 2 बैलेंस सीडी करके फिगर लिखता। बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है, बैलेंस सीडी का मतलब यह है ये हमारे जिस पीरियड का हमने अकाउंट बनाया है उस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है। जब हम मशीनरी अकाउंट नेक्स्ट पीरियड का बनाएंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड के मशीनरी अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। सीडी का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड या फिर कैरी डाउन। नेक्स्ट पीरियड के मशीनरी अकाउंट में ये बैलेंस जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, इसलिए यहां पे हम लिखते हैं बैलेंस सीडी। उसके बाद टोटल बराबर हो गया 48,000, हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो गया। इसी तरीके से हम अपने सारे एसेट के अकाउंट बनाएंगे, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है वो सारे अकाउंट इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। फॉर्मेट सबका सेम होता है, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां मशीनरी अकाउंट था तो मशीनरी का नाम आ गया। अगर डेटर्स का अकाउंट होता तो डेटर का नाम आ जाता है यहां पर। अगर हमारे पास लैंड का अकाउंट होता तो लैंड अकाउंट लिख लेते। कोई प्लांट एंड मशीनरी होती तो प्लांट एंड मशीनरी आ जाता। बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग आ जाएगा। क्रेडिटर्स होंगे तो उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अकाउंट बनाए जाते हैं। अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए हमारे को मॉडर्न अप्रोच के जो रूल्स हमारे पास गिवन हैं वो पता होने जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमने जो यहाँ पे पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियोस को लाइक कर ले, और जो भी आपका फीडबैक हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग है आप प्लीज वो हमें अपने कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।